हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 13 को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे गोला के बारे में, अर्धगोला के बारे में और गोलीय कोश क्या कहलाता है। ये तीन चीज़ें आज हम कवर करेंगे। इसके पहले हमने घन, घनाभ, लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु, इन चारों चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा है और इनके जो सूत्र हैं वो भी हमने देखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पर फ्री ऑनलाइन कोचिंग। बस इतना सा काम करना होगा तो आप चैनल पर पहुंच जाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं गोला की। तो आइए इसको डिटेल से समझते हैं। गोला, जिसे हम इंग्लिश में स्फीयर भी बोलते हैं, और ये इस तरीके का होता है, लेकिन ये हमें वृत्त जैसा दिख रहा है, लेकिन ये वृत्त नहीं है। गोला कुछ इस तरीके से होता है जैसे हमारी बॉल होती है क्रिकेट खेलने वाली, लेकिन इस बॉल के अंदर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ठोस है, बिल्कुल अंदर से खोखली नहीं है, तब वो गोला होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक गोला है और इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का गोला। अब याद रखिए, गोला जो है, स्फीयर जो कहलाता है, इसमें क्या होती है? गोला की केवल त्रिज्या होती है, ना गोला की ऊंचाई होती है ना तिर्यक ऊंचाई होती है, जैसे कि शंकु में होती है। शंकु में क्या होती है? त्रिज्या होती है, ऊंचाई होती है और साथ में तिर्यक ऊंचाई होती है। बेलन में भी क्या होती है? त्रिज्या के साथ साथ ऊंचाई होती है, लेकिन हमारे गोले में केवल और केवल त्रिज्या होती है, ना ही ऊंचाई होती है ना तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, तो त्रिज्या बस यदि हमें मिल जाती है तो हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं और गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो फॉर्मूले हैं उनमें भी स्पष्ट है कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर घन। तो इसमें देखिए, हमें आर बस चाहिए और हम गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि पाई का मान तो निश्चित होता है, 22/7 होता है। पाई का मान या तो 22/7 होगा या हम कभी कभी इसका मान 3.14 भी लेते हैं। तो ये हम दोनों लिख सकते हैं पाई की जगह पे, और 4/3 तो खुद एक संख्या है, तो इसका तो केवल गुणा करना होगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर घन होता है, जबकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि आयतन क्या होता है। जैसे ये वॉल है, वॉल में अगर हम छोटा सा यहाँ पे छेद कर दें और उस छेद के माध्यम से पानी भरें इसमें, और ये पूरा पानी इसके अंदर भरेगा, है ना, तो जो पानी इसके अंदर भरेगा वो आयतन कहलाएगा, क्योंकि पानी इसके अंदर गया है, तो वो गोले का आयतन। जैसे मान लेते हैं कि ये पूरी बॉल एक लोहे की है, तो कितना लोहा इसे बनाने में लगा वो उसका आयतन होगा, क्योंकि वो उसके अंदर है, उसमें निहित है। लेकिन गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है वो इसके पृष्ठ पर होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि इसमें रेड जो इसका कलर है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि संतरे जैसा कलर है, तो वो इसके इस तरफ है, पूरे पृष्ठ पर है। तो पूरे पृष्ठ पर जो कलर है इसके पृष्ठ पर ही होगा ना। या मैं आपसे बोलूं कि इसकी जगह पर आपको ब्लैक इस पर कलर पोतना है, तो कैसे पोतोगे? इसके पृष्ठ पर ही पोतोगे ना, इसके अंदर तो नहीं जाओगे। तो इसका जो ऊपर ऊपर का जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, इसका टोटल एरिया कितना है? यहां से, जहां से मैं उंगली इस तरीके से चला रहा हूं, ये टोटल एरिया कितना है? तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसे हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। बल्कि इसके अंदर अगर आप चले जाओ तो वो जितनी जगह खाली मिलेगी आपको वो आयतन है, या जितनी जगह में ये जिस धातु से बनी हुई है वो भरा हुआ है वो होगा गोले का आयतन। तो समझ में तो आ गया होगा। तो गोले का आयतन और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको याद करना पड़ेगा। इनका जो फॉर्मूला है वो 4/3 पाई आर घन और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो, आयतन में यूनिट में घन लगता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल में यूनिट में क्या लगता है? वर्ग। तो इसकी ट्रिक आप बना सकते हो कि आयतन में आर के साथ घन होता है, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में आर के साथ क्या होता है? वर्ग होता है। आयतन में क्या होता है? त्रिज्या का घन होता है और क्षेत्रफल में त्रिज्या का वर्ग होता है।
जैसे आपको याद हो कि अगर हमें यूनिट सेंटीमीटर में दी गई है तो क्षेत्रफल हम कैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर वर्ग लिखते हैं। तो यहाँ पे आप कभी भी नहीं भूलोगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या का वर्ग होगा और आयतन में त्रिज्या का क्या होगा, घन होगा। बाकी 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई इसमें भी है, केवल आयतन में बटे 3 होता है जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में बटे 3 नहीं होता। पाई का मान तो आपको याद है, तो ये गोला होता है। अब गोले को यदि हम बीच से काट दें इस तरीके से तो ये जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाती है। मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे बनेगी शेप, जिसे हम कहते हैं कि ये बनेगा अर्धगोला। अब अर्धगोला, इसका सेंटर यहाँ होगा और त्रिज्या क्या होगी, ये होगी, तो ये अर्धगोला है। तो अब इसे बोलते हैं गोला और इसे बोलते हैं अर्धगोला। तो ये गोले का ही आधा हिस्सा होता है। तो अगर गोले का आयतन है 4/3 पाई आर घन, तो अर्धगोले का आयतन भी यही होगा, बस बटे 2 करना होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। गोले का आयतन, अब हम निकालेंगे अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए हम रफ का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। गोले का आयतन कितना होता है पूरे गोले का, 4/3 पाई आर घन, 4/3 पाई आर घन। अब अर्धगोले का आयतन निकालना है तो इसके बटे क्या कर देंगे, 2। तो बटे 2 मतलब यहीं पे कर देते हैं बटे 2, ये हो गया। तो इस पूरे का बटे 2 हो गया। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो अब जो है अर्धगोले का आयतन बनेगा 2/3 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का क्या होता है, 4/3 4/3 पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना, 4/3 पाई आर घन, घन होगा। तो 4/3 पाई आर घन, तो अर्धगोले का होगा 2/3 पाई आर घन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2/3 पाई आर घन। ठीक है। अब अर्धगोले का आयतन हो गया। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता है, तो अर्धगोले का कितना होगा, तो हम हेडिंग लगाएंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होगा। यहाँ पे 4 है तो 4 का आधा कितना कर दो, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये अर्धगोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत सरल है। अगर आपको गोले का पता है तो उसका आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, अर्धगोले का आ जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। तो इस पर आधारित हम एक सवाल कर लेते हैं। ये देखिए कि किसी गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आपको दी गई है। जैसे कोई गोला है, ये देखो ये गोला है मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन क्या होगा, देखिए त्रिज्या के आधार पर ही, केवल हमें त्रिज्या दी गई होगी तो हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हमें आर का मान कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, यही तो है ना त्रिज्या। तो आयतन कैसे लिखोगे, गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर घन, ये गोले का आयतन है। तो 4/3 ज्यों का त्यों, पाई ज्यों का त्यों, आर का मान कितना है, 6। तो 6, और लेकिन आर के ऊपर कितने की घात है, 3 की, तो 6 के ऊपर भी कितने की घात लगा देंगे, 6 की। घात का मतलब होता है पावर। ठीक है। तो देखिए 4/3 पाई, अब देखिए 6 गुणित 6 गुणित 6 3 बार लिखेंगे इसे, 6 गुणित 6 गुणित 6, या फिर डायरेक्ट हम गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से कैंसिल हो रहे हैं तो कर दो पहले। 3 एकम 3, नीचे के 3, ऊपर नीचे की संख्या कटती है हमेशा। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 2 बचा यहाँ पे। तो 6 6 36, 6 गुणित 6 कितना होगा, 36, और 36 दूनी 72। तो यहाँ पे आएगा 4 पाई गुणित 72, आएगा कि नहीं, 6 6 36 और 36 दूनी 72। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि 72 का 4 में करेंगे तो 4 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो 288 पाई आंसर आ जाएगा। पाई में आंसर लाते हैं हम लोग, अगर आगे मान रखना चाहें तो मान भी रख सकते हैं, और इतना भी आंसर माना जाता है। तो अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं कि कैसे त्रिज्या से ही हमें गोले का आयतन पता चल जाता है। तो गोले का आयतन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गोलीय कोष की। उसके पहले थोड़ा जो है गोला है ना, इसकी डेफिनेशन कभी एग्जाम में आ जाती है, तो ये डेफिनेशन गोले की है कि किसी वृत्ताकार चकती को, वृत्ताकार चकती मतलब इस तरीके से, जैसे मैं अभी वो आती थी ना डीवीडी प्लेयर की, इस तरीके से कैसेट आती थी जो डीवीडी प्लेयर में लगती थी, उसे उस प्रकार की। तो किसी वृत्ताकार चकती को व्यास के परितः घुमाने पर, ये इसका व्यास है,
ये, और इसके परिता अगर घुमा दो, और कैसे घुमाओगे व्यास के परिता, जैसे वो चकती मान लीजिए ये है, तो इसको इस यहाँ पे पकड़ लिया, मान लेते हैं ये व्यास है, तो इसके परिता ऐसे घुमाते हैं। तो अब आप कल्पना कीजिए कि चकती को भी आप वैसे ही घुमा रहे हैं, तो एक जैसे जोर से घुमाओगे तो गोला बन जाएगा। घुमाने पर प्राप्त ठोस आकृति को क्या कहते हैं? गोला। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे गोलीय कोष की। तो गोलीय कोष है बहुत ही सिंपल, ये देखिए यह है गोलीय कोष। ठीक है, अब गोलीय कोष को समझने के लिए क्या होता है, एक ही सेंटर मानकर दो गोले यदि होते हैं, पहला गोला कम त्रिज्या वाला है, ये आप देख पा रहे हैं, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं R1 है। ठीक है, और उसी सेंटर से एक बड़ी त्रिज्या का गोला बना लेते हैं, मान लेते हैं उसकी त्रिज्या R2 है। ये देखो आप, तो इस हिसाब से बताइए कौन बड़ा है, R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है? तो आप कहोगे कि R2 बड़ा है ना। अब इसकी जगह पर आप इसको R1 को हम स्मॉल r यदि नाम दे दें और R2 को कैपिटल R यदि हम नाम दे दें, तो क्या होगा, अगर इसको हम मिटा दें थोड़ी देर के लिए, तो अब बताइए कौन बड़ा है? तो आप कहोगे बड़ा R बड़ा है और छोटा r छोटा है। तो गोलीय कोष क्या कहलाएगा? ये बीच का हिस्सा, जो दोनों गोलों के बीच में अंतर है ना, ये वाला। एक ही सेंटर से पहले एक छोटा गोला बनाना है, फिर उसी सेंटर से प्रकार की जो है त्रिज्या बढ़ा के एक और गोला बना देना है। तो असल में बात हो रही है गोले की, यानी गोले के अंदर गोला, एक अंदर गोला है एक ऊपर गोला है, तो बीच का जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है ये कहलाएगा गोलीय कोष। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि गोलीय कोष जो है वो, ये देखिए ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये जो हिस्सा है ना, इसे क्या बोलेंगे हम? गोलीय कोष। ये वाला दोनों गोलों के बीच का अंतर। तो गोलीय कोष की यदि मोटाई आपसे कहा जाए कि कितनी होगी, तो आप तो यही कहोगे ना कि बड़ा मोटाई मतलब ये वाला हिस्सा। और ये वाला हिस्सा कैसे निकालोगे, ये वाला इतनी मोटाई कैसे निकालोगे? तो सिंपल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी घटा दोगे। तो अब फिर से यहाँ देखिए, केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी है बाहरी गोले तक की? बड़ा R। और केंद्र से यहाँ तक की दूरी कितनी है? छोटा r, है कि नहीं? तो बड़े R में से यदि हम छोटा r घटा देंगे, बड़े R में से यदि हम छोटा r घटा देंगे तो बीच की मोटाई मिल जाएगी। अब जैसे आपसे कोई कहे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर, कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक की है 3 सेंटीमीटर, कितनी? 3 सेंटीमीटर। तो बीच की दूरी कितनी होगी? तो आप कहोगे 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये 1 होनी चाहिए, तब तो 3 और 1 4 होगी ना। यानी कि आपने क्या किया, 4 में से 3 को घटा दिया, यानी कि बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटा दिया। बड़ी त्रिज्या क्या थी? 4 सेंटीमीटर, तो आपने क्या किया, 4 में से 3 को घटा दिया, तो 1 मिल गया। तो ये गोलीय कोष कहलाता है। तो गोलीय कोष की मोटाई अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटाना है। अब गोलीय कोष का मोटाई देखिए, फॉर्मूला वही है। गोलीय कोष का आयतन आप कैसे ज्ञात करोगे? तो इसके लिए 4/3 पाई r घन होता है गोले का आयतन, लेकिन यहाँ पे वो होगा अंतर का घन होगा, यानी बड़ी त्रिज्या का घन माइनस छोटी त्रिज्या का घन। बड़ी त्रिज्या का घन में से छोटी त्रिज्या का घन घटाओगे तो इस मोटाई का घन होगा। ठीक है, गोलीय कोष का आयतन। गोलीय कोष का जो वक्र पृष्ठ है वो भी वक्र पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, जो कि होगा 4 पाई बड़ी त्रिज्या का वर्ग माइनस छोटी त्रिज्या का वर्ग, क्योंकि पृष्ठ है तो वर्ग में आएगा, आयतन है तो घन में आएगा। तो बहुत सरल है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r घन होता है कि नहीं? अब इसकी जगह पर r घन की जगह पर हमें बीच की मोटाई की बात हो रही है, क्योंकि यही कहलाता है गोलीय कोष। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस r घन की जगह पर हमें कैसे निकालना है बीच की मोटाई? तो बड़ा R माइनस छोटा r, लेकिन घन लगा है तो दोनों पर क्या लगा देना पड़ेगा? घन, है ना। तो इसी तरीके से गोलीय कोष का वक्र पृष्ठ भी क्या होता है? 4 पाई, अब वर्ग है 4 पाई r² होता है, 4 पाई r वर्ग, ये गोले का पृष्ठ होता है। तो अब वर्ग में बड़े r में से छोटा r आपको घटाना है, तो ये 4 पाई r² ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो बड़े r में से आपको क्या करना है? छोटा r, 4 पाई तो ज्यों का त्यों रहेगा।
ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आपको लिख लेना है नोट्स में। धीरे धीरे आएगा समझ में सब, जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को करेंगे तो भी अच्छे से वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम लोग इंट्रो पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा समझ में आए, थोड़ा थोड़ा ना भी आए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रश्नावलियों में हम लोग और अच्छे से कवर इन सभी को करते जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है अध्याय 13 का इंट्रो समाप्त यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे, तो आप कुछ सीख पाएंगे और अपना नॉलेज बढ़ा पाएंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और देखते रहिए। और इसी तरीके के और वीडियोस देखना है यदि आपको, तो बस आपको आई बटन पर क्लिक करना है या एंड स्क्रीन पर यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी प्लेलिस्ट, तो आप इस पर क्लिक करिए और सीधा कक्षा 9वीं की प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।